सांसदों को मान्यता, राज्यसभा सचिवालय ने मान्यता दे दी है। बड़ी खबर ये आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों को मान्यता राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई है। राज्यसभा सभापति ने बीजेपी में विलय की मान्यता दी है। राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। आपके 7 सांसदों को बीजेपी का हिस्सा बताया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर अब 113 हो गई है। देखिए, बड़ी खबर ये आपको बता दें, राज्यसभा सचिवालय की ओर से आपके बागी सांसदों को मान्यता दी गई है और राज्यसभा सभापति ने बीजेपी में विलय की मान्यता दी। तो सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आपके 7 सांसदों को बीजेपी का हिस्सा बताया गया है। तो राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या अब बढ़कर 113 हो गई है। और देखिए, आपके बागी सांसदों को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है जिनमें इन 7 सांसदों को बीजेपी का हिस्सा बताया गया। तो देखिए, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और तमाम जो सांसद हैं, जो 7 सांसद जिनका नाम सामने आ रहा था, उन सभी को बीजेपी का हिस्सा बताया गया है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बड़ी खबर ये आपको बता दें सामने आ रही है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। स्वाति, आपके बागी सांसदों को राज्यसभा सचिवालय ने मान्यता दे दी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, पिछले दिनों जो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद थे, जिसमें से 3 द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद तमाम जो सांसद है वो धीरे धीरे सामने आने लगे। उन 7 सांसदों के विलय को लेकर सभापति ने अनुमति दे दी है। अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 113 सदस्य हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद ही बचे हैं, क्योंकि पहले 10 सांसद आम आदमी पार्टी के पास थे, लेकिन 7 सांसद अब बीजेपी में विलय उन्होंने कर लिया है। तो ऐसे में सिर्फ 3 सांसद ही बचे हैं और 113 सांसद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। सभापति द्वारा मंजूरी इन 7 सांसदों को भाजपा में विलय को लेकर दे दी गई है। राघव चड्ढा की बात हो, अशोक मित्तल की बात हो, संदीप पाठक की बात की जाए, स्वाति मालीवाल की बात हो, हरभजन सिंह, ये तमाम 7 सांसदों हैं जिन्होंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय किया है। अब सभापति द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। बिल्कुल। अब देखिए, राज्यसभा का जो गणित है वो अब क्या इशारा करता है स्वाति? सांसदों की संख्या भी अब बीजेपी की यहाँ पर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या अब बढ़कर 113 हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास अब केवल 3 ही सांसद बचे हैं और पिछले दिनों आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में विलय को लेकर राज्यसभा के सभापति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में 113 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं और आपने अभी हाल में भी देखा कि संजय सिंह द्वारा लगातार जो है वो आरोप लगाया जा रहा है, पत्र भी लिखने की बात कही गई है दल बदल कानून को लेकर कि दल बदल कानून का उल्लंघन किया गया है। ये देखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक विवाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ गया है इसके बाद से। लेकिन अब सभापति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी के पास 113, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और बड़ी खबर आपको